Good afternoon, everyone. My topic is the palm oil curse on life and the environment. तो ये टॉपिक द हिंदू 27 फरवरी को मतलब उसमें एक आर्टिकल निकला था, वहां से मैंने लिया है। तो सबसे पहले मैं इस palm oil के ज्योग्राफी के बारे में बात करना चाहूंगा, मतलब इसका कल्टीवेशन कैसे होता है और क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस होते हैं। तो palm oil जो है ये palm ट्री से डिराइव होता है। ये वेस्ट अफ्रीका का नेटिव प्लांट है और ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में जो है पाया जाता है। ट्रॉपिकल मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन में ये ग्रो होता है। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब जो रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन है, वहां उस रीजन को हम लोग ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है ये शेडेड पोर्शन जो इमेज में है, इसी को ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और इसके लिए जो है 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है। और इसके लिए जो वेस्ट सॉइल होती है वो एल्यूवियल सॉइल होती है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है। रेनफॉल इसके लिए 2000 से 3000 mm का रिक्वायर होता है। अब ये यहाँ पे जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं palm ऑयल को, वहाँ पे ये शो किया गया है टॉप 10, और इंडिया में कौन कौन से प्रोड्यूस है वो प्रोड्यूस करते हैं वो यहाँ पे शो किया गया है। एक डेटा है मेरे पास जिसमें ये शो किया गया है कि जो 1970 में palm ऑयल का कल्टीवेशन होता था वो 2 मिलियन टन होता था और अब 35 मिलियन टन हो रहे हैं, मतलब 71 मिलियन टन, यानी कि 35 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। इस डेटा का हम लोग यूज करेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि इस आर्टिकल को लिखने के लिए मतलब जो राइटर है उसने क्या सोचा, कहाँ से इस आर्टिकल का उसके बारे में पाम ऑयल प्लांटेशन कल्टीवेशन को कर्ज बोला। तो 2021 में 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में एक मिशन लॉन्च किया था, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम करके। ये इसलिए लाया गया था क्योंकि उस समय एडिबल ऑयल की प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो पीएम ने एक ये मिशन को लॉन्च किया था। थोड़ा सा उस मिशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले सब 2014-15 में ऐसा मिशन चलता था जिसका नाम था नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल पाम। इन दोनों को कंबाइन करके इन्होंने नेशनल मिशन एडिबल ऑयल और ऑयल पाम का मिशन बना दिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ऑयल इंपोर्ट करने के बाद हमारे यहाँ के जो एडिबल ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही थी उसको कम किया जा सके और हम लोग मतलब एडिबल ऑयल में सेल्फ रिलायंट हो सके। और इससे हमारे फार्मर्स का इनकम भी रेज होगा और नेशन का इनकम भी रेज होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इससे होगा। यहाँ पे जो हमारा इंडिया है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है वेजिटेबल ऑयल का। एक मैंने यहाँ पे लगा रखा है कि कहाँ से कौन से ऑयल ये इंपोर्ट करता है। पाम ऑयल ये इंडोनेशिया और मलेशिया से इंपोर्ट करता है। सोया ऑयल ये ब्राजील एंड अर्जेंटीना से करता है और सनफ्लावर ऑयल ये रशिया एंड यूक्रेन से इंपोर्ट करता है। तो इस मिशन के साथ कौन कौन से इशू एसोसिएटेड थे? तो सबसे पहले अगर हमें पाम ऑयल कल्टीवेशन को बढ़ाना है तो हमें लैंड चाहिए होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जिससे जो है हमारा फॉरेस्ट कट होगा। उसके कारण जो हमारे कार्बन एमिशंस, जो नेट जीरो एमिशन को हम क्या बोलते हैं, नेट जीरो एमिशंस को प्राप्त करना चाहते हैं, वो उसमें हर्डल आएगा। और जो पाम ऑयल है ये बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करता है और ये स्मॉल फार्मर्स के लिए अनसुटेबल था क्योंकि ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट को ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है और ये वाइल्ड लाइफ के लिए भी थ्रेट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट को कटिंग करेंगे तो जो वहां पे एनिमल्स रह रहे हैं उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यही सोच करके जो हमारा राइटर है उसने इसको कर्ज बोला है पाम ऑयल को लाइफ पर। और ये जो है नो पॉवर्टी और जीरो हंगर को सपोर्ट करता है, वहीं सेम टाइम पे ये क्लाइमेटिक एक्शन जो हमारा एसडीजी है उसको वायलेट करता है। क्योंकि पाम ऑयल कल्टीवेशन से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और वहां से पॉवर्टी कम होगी, इनकम भी आएगा, तो वैसे ही जीरो हंगर हो जाएगा। लेकिन क्लाइमेटिक एक्शंस को मतलब ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब ज्यादा हम प्लांट को कटिंग कर देंगे, हमें एग्रीकल्चर लैंड चाहिए होगा तो प्लांट की कटिंग करेंगे, तो वहां से क्या होगा कि कार्बन एमिशंस को कार्बन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और इससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, तो आर्टिकल 47 को ये फुलफिल करता है कि ये स्टेट ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और आर्टिकल 39 है कि लाइवलीहुड के मीन्स को प्रोवाइड करता है, लेकिन सेम टाइम पे ये आर्टिकल 48A को वायलेट करता है
जो कहता है कि मतलब इन्वायरमेंट और सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के इम्प्रूवमेंट की बात करता है। कंक्लूजन क्या है हमारा कि हम जो है इसको कर्ज ना मान करके इसको अपने इकोनॉमी के लिए एक बून मान सो हम इस पे इसका मतलब ऐसा यूज करें कि जिससे हमारा एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो है वो रिड्यूस हो सके और हम क्रॉप यील्ड्स को मैक्सिमाइज कर सकें। किससे, जैसे इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से, इंप्रूव वैरायटी एंड चूजिंग दी मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज ऑफ लैंड। सो कुछ क्वेश्चंस हैं। विद रेफरेंस टू palm oil, consider the following statement. इसमें फर्स्ट ऑप्शन, palm oil is native to Southeast Asia. Palm oil is a raw material for some industries producing lipsticks and perfumes. Palm oil can be used to produce biodiesel. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी दो सही है। सेकंड एंड थ्री आंसर होगा। और सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल. इट विल हेल्प इंडिया इन बिकमिंग सेल्फ रिलायंट ऑन एडिबल ऑयल, यहाँ पे होना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक हो गया। इट प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू फार्मर्स एंड इट्स मोन फोकस ऑन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। थैंक यू सर।